हरे कृष्णा। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जहां धर्म को प्रमुखता देकर अर्थ यानी पैसा और काम का उपयोग जीवन को सुचारू रूप से चलाने में करते हैं, तो वहीं मोक्ष का संबंध है मृत्यु से। जब व्यक्ति की मृत्यु ऐसी हो कि उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार न आना पड़े, भवसागर में दोबारा न भटकना पड़े, तो उसे कहते हैं मोक्ष। और वही है सबसे श्रेष्ठ मृत्यु कि व्यक्ति को दोबारा जन्म ना लेना पड़े। तो कोई पूछ सकता है कि ऐसी मृत्यु कैसे होती है? तो जवाब यह है कि मृत्यु कैसी भी हो, परंतु आप उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या इच्छा रखते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी चेतना क्या है, उससे पता पड़ेगा कि आपकी मृत्यु श्रेष्ठ है या नहीं, कि आपकी मृत्यु आपको वापस इस जगत में लाएगी या भवबंधन से छुड़ा जाएगी। इसके लिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मुझे प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। तो अब जरा विचार करें, सोचें कि यदि हम या आप में से किसी को भी ऑप्शन दिया जाए कि भैया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तब आप क्या कहेंगे? दरअसल होता यह है कि हम सब सोचते हैं कि मृत्यु जब आएगी तब सोचेंगे, लेकिन अगर मौत खबर देकर आती तो मज़ा ही कुछ और होता। पर वो कोई मिस कॉल नहीं देती, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं भेजती, या फिर फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजती कि मैं आ जाऊं। ऐसा होता है क्या? मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः, यानी अपनी अंतिम इच्छा का निर्णय वही कर सकता है जिसने अपने जीवन को किसी लक्ष्य से जिया है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में किसी दादी नानी का शरीर छूटने वाला होता है, और जब घर वाले पूछते हैं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा, तो एक तो बहुत मुश्किल से कुछ सुनाई देता है बुढ़ापे के शरीर में। 4 बार हैं कहने के बाद वो कहती हैं कि जरा टांड पे रखा हुआ वो नींबू का अचार चटा दे। ऐसा होता है क्योंकि अंतिम समय उसी वस्तु पर ध्यान या मन जाएगा जिसका अभ्यास आपने पूरी जिंदगी किया है। इसलिए कहते हैं कि जीवन एक तैयारी है, वह मृत्यु एक परीक्षा। जैसे हमारी परीक्षा की, एग्जाम की डेट शीट आती है कि परीक्षा कब है, लेकिन ये नहीं आता कि परीक्षा में क्या क्या आएगा, ये नहीं आता। लेकिन मृत्यु की परीक्षा ये एकदम उल्टी है। इसमें सभी को एक ही प्रश्न आने वाला है कि अंत काल में हमें भगवान का स्मरण हुआ या नहीं। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, बस और कुछ नहीं। यानी पेपर लीक है, लेकिन कोई पूछे कि इसकी डेट शीट क्या है, कि कब आएगी, तो ये नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये एक सरप्राइज टेस्ट है। ये कभी भी हो सकता है, आज से 25 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, अगले साल, कल या अभी, कभी भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। इसलिए इसकी तैयारी करते रहना चाहिए, और तैयारी का श्रेष्ठ साधन है भगवान के दिव्य और पवित्र नामों का जप, उनकी लीलाओं का श्रवण व कीर्तन, जिससे हमें हमेशा उनका स्मरण रहेगा। और जब ऐसा अभ्यास होगा तो अंत समय में भी उनकी स्मृति जरूर होगी। और कैसा हो यदि अंतिम समय मुंह में गंगा जल हो, मन में शांति हो, और पूरा परिवार बैठकर साथ में दुखी होकर नहीं, संतोष में ये सोचे कि वाह क्या जीवन जिया है। तो खुश या संतोष इसलिए नहीं कि चलो अब जा रहा है, पिंड छूटा, नहीं, बल्कि इसलिए कि वाह क्या जबरदस्त जिंदगी जी है। तो मौत भी ऐसी हो कि किसी को जीवन की प्रेरणा दी जाए। वही है सच्ची मृत्यु, वही है सबसे श्रेष्ठ मृत्यु। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।